साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी का एक मॉडल पेपर जिसका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग देखते हैं अभी अपने सेट में। काफ़ी मस्त क्वेश्चन रहेगा इस बार के पेपर में, इस टाइप का ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि द राइज एंड फॉल द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए आपका है नलिन बिलोचन शर्मा, बी आपका है मैक्स मुलर, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी आपका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका बहुत ही सही आंसर है। चलिए आप लोग देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की नई मोटर कार जो थी किस रंग की थी। ये जो है बाबू आपका पाठ नाखून क्यों बढ़ते से हैं संबंध रखता है ये क्वेश्चन। और सेन साहब का नई मोटर कार जो था ना किस रंग का था, जिसका मुख्य पात्र बाबू खोखा हुआ। ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए काला, बी नीला, सी सफ़ेद और ऑप्शन नंबर डी आपका लाल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। सेन साहब ने जो कार लाई थी उसमें बुक में आपके पार्ट में ये लाइन है कि काले रंग की चमचमाती हुई कार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का परिपूर्ण देश कौन सा है। मैक्स मुलर जिनके दृष्टि से बाबू सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश जो है बाबू, ऑप्शन का अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी यूनान, डी चीन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। मैक्स मुलर, कवि मैक्स मुलर के द्वारा कहना है कि बाबू भारत माता ग्राम वासिनी, यानी कि भारत में अगर बाबू प्रकृति संपदा और सर्वाधिक सुख कहीं पे है तो भारत के गांवों में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू कि मनुष्य में जो घृणा और अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुता का घोतक है। अपने को संयत रखना एवं दूसरों के मनभावों का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। यह पंक्ति किस पाठ की शीर्षक है। आपका ऑप्शन का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है परंपरा का मूल्यांकन, बी है अभिनय, सी है नाखून क्यों बढ़ता है, सी आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी है शिक्षा और संस्कृति। तो यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मैंडलीफ किसकी रचना है। ये देखिए बाबू लेखक द्वारा लिखित एक बुक है जिसका नाम है बाबू मैंडलीफ। ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका अमरकांत है, बी रामविलास शर्मा, सी अशोक वाजपेयी। यहाँ पे ऑप्शन सही का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है बाबू, यानी कि गुणांकर मूल्य के द्वारा लिखित ये पाठ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। यानी कि जो देवगिरी शहर है बाबू, वहाँ के देवगिरी स्थान के यादव शासकों का लेख जो है ना किस लिपि में है। ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए नंदगिरी, बी ब्राही, सी खरोष्टी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात किया जाए बाबू ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, नंदगिरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अब लेखक जो है उनको किस प्रकार के बाबू लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था या पुरस्कृत किया गया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन है निबंध लेखक, कथा लेखन, सी है नाट्य लेखन, डी आपका इतिहास लेखन। और बात किया जाए बाबू ऑप्शन का तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, कथा लेखन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, कथा लेखन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, इस बार इस टाइप का क्वेश्चन इस बार के पेपर में रहने वाला है। कह रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था, बदमाश। ऑप्शन का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है बदमाश, बी है शरारती, सी है हंसमुख और मेहनती और डी है कामचोर। तो ऑप्शन का बात किया जाए बाबू जब आप बहादुर पाठ पढ़िएगा तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर उसके दृष्टि से सी आपका बिल्कुल सही है, बहादुर एक हंसमुख और मेहनती लड़का था। अगला क्वेश्चन है बाबू कि जो महत्व ऐतिहासिक और भौतिकवाद के लिए इतिहास का है
वही आलोचना के लिए साहित्य का परंपरा है। यह पंक्ति किस पाठ का शीर्षक है? अगर बात की जाए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए है श्रम विभाजन जाति प्रथा, बी है 20 का दांत, सी है आपका मछली और डी है परंपरा का मूल्यांकन। और यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि कौन आमलेट नहीं खाता है? आमलेट यानी जो अंडा से बनता है आमलेट, उसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए है आपका चाचा जी, बी है पंडित बिरजू महाराज, सी है बाबूजी, डी है शंभू महाराज। यहाँ पे बाबू ऑप्शन का बात किया जाए तो अगर राइट ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, चाचा जी आमलेट नहीं खाता था। यानी कि ये बाबू देखिए पाठ की दृष्टि से आप लोग अपने घरों में लागू मत करने लगिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? यहाँ पे बात किया जाए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन है गिरिजा जनपद वाजपेयी, बी है जगदानंद वाजपेयी, सी है परमानंद वाजपेयी, डी है अच्युतानंद वाजपेयी। और यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विलनोव क्या है? ऑप्शन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विलनोव क्या है? ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस का शहर, बी है फ्रांस का मंदिर, सी है फ्रांस का मस्जिद, डी है फ्रांस का एक छोटा सा गांव। अगर बात किया जाए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, फ्रांस का एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है विलनोव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए है माँ, बी है दीदी, सी है नानी, डी है चाची। यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर, अगर बाबू बात की जाए ना, अगर आपसे कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो आपकी सबसे प्यारी माँ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, हमारी प्यारी माँ। अगला क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? जो लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं उनका जिनके द्वारा लिखित पाठ है बाबू जीत जीत मैं निरखत हूँ, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित पाठ है। कह रहा है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है 1975, बी है 1976, सी है 1977 और डी है 1978। ऑप्शन राइट का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, 1977 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि जीवन के आरंभिक के दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति अस्मिता कैसे हुई? ऑप्शन का बात किया जाए तो गिरिजा देवी के संगीत से, शोभा गुटुर के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत से, रसूल नवाई और बतुल नवाई के संगीत से। ऑप्शन का बात किया जाए बाबू, ऑप्शन का यहाँ पे बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, रसूल नवाई और बतुल नवाई के संगीत से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काजी किसकी पाठशाला है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि काजी किसकी पाठशाला है? देखिए काजी किसकी पाठशाला है। ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन ए विद्या की, बी संस्कृति की, सी नाच की, डी गाने की। और ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, संस्कृति की। अब कह रहे हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1970 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1869 ईस्वी और 1872 ईस्वी। और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे किस स्थान पे हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य के किस स्थान पे हुआ था बाबू? और यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 1869, 1969 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था बाबू? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्वामी विवेकानंद, डी है राजा राम मोहन राय, सी है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए बाबू महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भारत के प्रखर विद्वान और लेखक डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नोबेल प्राइज इनके काव्य लेखक गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बाबू कि
किसका विकास विवादास्पद महाभारत में महाभारत के पहले पहल में प्रस्तुत किया जाने वाला है? पीटर ब्रूक का, सॉलेट वांटे का, जेम्स ऑस्टिन का, अल्बर्ट कैमस का। किसका विवादास्पद महाभारत के पहले प्रस्तुत में किया गया है या किया जाने वाला था? पीटर ब्रूक का, जेन ऑस्टिन का, पीटर ब्रूक का या जेन ऑस्टिन का या अल्बर्ट कैमस का? तो ऑप्शन का बात किया जाए बाबू तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पीटर ब्रूक का। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते हैं? बिरजू महाराज, जो पंडित बिरजू महाराज थे, इनके द्वारा लिखित पाठ है जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखित पाठ है। तो इस अपने पाठ के माध्यम से बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर की या जज किसे मानते हैं? ऑप्शन है आप अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, सी है ऑप्शन अपनी चाची को, डी है अपनी नानी को। और बात किया जाए बाबू यहाँ पे ऑप्शन का, तो सबसे ज़्यादा आपको जो प्यार करता है, जिसकी वजह से आप धरती पे हैं, अपनी अम्मा को यानी कि अपनी माँ को। सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जामिनर और सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा टीचर आपकी माँ ही है आपके लिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग बाबू। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, जो कि ग्रामर से क्वेश्चन है, काफ़ी मस्त है। द का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण स्थान स्पष्ट है बाबू, शब्द से ही द का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। निश्चल में कौन सी, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद करें? अब देखिए ऑप्शन है निह जोड़ सछल, निस जोड़ छल, निसछ जोड़ ल और निह जोड़ छल। तो यह बात कीजिए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, निह जोड़ छल होता है निश्चल। कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? स्मरण, बी है मैथिली, सी है अनाधिकार, डी है वाहिनी। बात किया जाए बाबू ऑप्शन राइट ऑप्शन का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वाहिनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई में कौन सा, मई शब्द में कौन सा संज्ञा है? मई शब्द में कौन सा संज्ञा है बाबू? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो आपका ऑप्शन का बात किया जाए बाबू यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, मई शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कह रहा है कि अपराध में कौन सा लिंग है? अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन, अपराध में कौन सा लिंग है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। अगर बात किया जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और सभी लोग कमेंट में एक अपराध से वाक्य बना करके कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोग का कि कर्पूर शब्द है तद्भव देशज तत्समक विदेशज। कर्पूर शब्द है तद्भव, ऑप्शन नंबर ए है, बी है देशज, सी है तत्सम, डी है विदेशज। और बात की जाए यहाँ पे राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है बाबू, तद्भव शब्द है कर्पूर। अब कह रहा है कि बाबू कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका है श्यामी, ऑप्शन नंबर ए है आपका श्यामी, बी है श्यामिनी, सी है श्यामिलिनी और डी है श्यामा। और बात किया जाए बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, श्यामा। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए बाबू, डाल पर चिड़िया गाती है तो चिड़िया डाल पर लाजमी बात है कि बैठकर ही गाएगी। और यह बाबू जब कोई किसी के संपर्क में रहता है तो वहाँ पे संबंध दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डाल पर चिड़िया गाती है। अधिकरण में पे पर होता है बाबू, सॉरी अधिकरण में पे पर होता है, आपका बता दे रहे हैं हम। जहाँ तक अधिकरण में पे पर का बात है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, अधिकरण। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? यह कलम किसकी है? गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक। तो यह कलम किसकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है बाबू, परिमाणबोधक।
ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, परिमाण बोधक। मैंने खाना खा लिया, अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्यत काल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। पुष्प शब्द है बाबू, पुष्प कैसा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है, देशज है या विदेशज है। चलिए देखते हैं बाबू हम लोग का यहाँ पे तद्भव, पुष्प जो शब्द है बाबू ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तद्भव शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा या विशेष अर्थ का परिचायक कहलाते हैं। तो इस प्रकार के शब्द को ऑप्शन नंबर ए आपका रूढ़ शब्द कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है, योग रूढ़ कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बाबू ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, योग रूढ़, क्योंकि यौगिक और रूढ़ शब्द दोनों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है पराजय में कौन सा उपसर्ग है। बाबू देखिए पराजय में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए है प, बी है बाबू पर, सी है आपका पराज और डी है आपका परा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी, जहाँ पे त्यागी शब्द में बाबू कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर त्यागी में बाबू आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कह रहा है चाचा शब्द का विशेषण है, चाचा शब्द का विशेषण है बाबू, चाची तो चाचा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बाबू, यहाँ पे चचेरा आपका विशेषण हो सकता है शायद। ऑप्शन नंबर सी है चाचे, डी है चाचू। यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चचेरा। चाचा शब्द का विशेषण क्या है बाबू, चचेरा। शूलपणी शब्द में कौन सा समास है। समास बाबू, समास आप लोगों ने नाम सुना होगा, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो ऑप्शन का बात किया जाए बाबू तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, शूलपाणी में बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात किया जाए बाबू ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है कि राम ने पुस्तक खरीदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन, इस टाइप का ही क्वेश्चन इस बार के पेपर में रहने वाला है। तो जो पदार्थ यहाँ पे बाबू द्रव की अवस्था में होगा, जिसको नापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, दूध। दूध को बाबू आप गिन नहीं सकते हो, एक दूध दो दूध नहीं कर सकते हो, आप एक गिलास दूध कर सकते हो, 1 लीटर दूध कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। अब देखिए बाबू उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है, यानी कि कहने का अर्थ है बाबू सरल वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन का बात की जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे सरल वाक्य है। ऑप्शन का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि सजीव शब्द का विलोम क्या होगा। तो काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार के पेपर में रहने वाला है। सजीव शब्द का विलोम होगा बाबू, आप लोग जानते हैं सजीव का विलोम होता है निर्जीव। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।